कुदरत के फैसले पर कभी शक नहीं करना। सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। हो सकता है आपकी शिकायत हो प्रकृति से कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है आपको ये भी फील हो रहा हो कि ठंड ने लेट से दस्तक दिया है, लेकिन गलती आपकी भी तो है। ये जो क्लाइमेट चेंज की रट आज दुनिया ने लगा रखी है, प्रकृति को दरकिनार करने का नतीजा है। बात प्रकृति पर कर रही हूँ तो प्रकृति संरक्षण की भी बात करूँगी। पर्व त्यौहार ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रकृति जो है वो सेंटर पॉइंट में होती है, और अगर उन त्योहारों पर गौर किया जाए तो फिर कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। मैं केतकी आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और बात करूँगी डहरे टुसु की, एक ऐसा पर्व जो प्रकृति पर सेंटर्ड है और जो बात करता है प्रकृति की धान की। आपकी प्रकृति ही प्रकृति की प्रकृति तय करेगी। बिल्कुल, अगर आप अपने इन्वायरमेंट को संजोना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो संसार में, तो प्रकृति का संरक्षण ज़रूरी है। और ऐसे ही एक त्यौहार की चर्चा मैं कर रही हूँ। डहरे टुसु को आयोजित किया जाता है हर साल दिसंबर में। आयोजन होता है धनबाद में। 31 दिसंबर को इस बार भी आयोजित किया जा रहा है। लाइव इंडियन गार्ड आपसे अपील करता है, आप ज़रूर साक्षी बने इस त्यौहार के ऐतिहासिक दिन के। इस वक्त मौजूद हूँ सरायढेला में। हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन हैं। मीटिंग आयोजित की गई आज यहाँ पर डहरे टुसु के कार्यक्रम को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार सर, आज जो मीटिंग हुई, कुछ तथ्य जो अगर आप जनता के साथ शेयर करना चाहें। मेरा नाम शिव प्रसाद महतो है जी। और ये जो कार्यक्रम होती है बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच जी, उनका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। जी। और हम लोग जो है कि ये जैसे हम लोग का जो माने ये जो संस्कृति है, पर्व त्यौहार जो है, जी, जी। धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा था। तो एक तरह से हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने भी किया कि जैसे कुर्मी लोगों का जो है एक मांग भी सरकार से है कि कुर्मी को एसटी इंक्लूजन किया जाए, मिलना चाहिए। जी, जी। तो जो आरटीआई वगैरह से जो हम लोग को दिशा निर्देश मिला था कि आप कुर्मी हैं तो कैसे आप एसटी पहले थे, जी, जी, जी। तो वो चीज़ अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आपकी जनसंख्या कितना है, समझे ना। तो हमारे जो अगुआ साथी लोग गए थे वहाँ पर, तो वो लोग बताया कि हम लोग की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। ठीक है। तो 1.5 करोड़ दिखाने के लिए कि हम लोग है आदिवासी, तो आदिवासी संस्कृति है, ये चीज़ हम बताने के लिए हमको गांव से निकलकर शहर में माने प्रत्येक त्यौहार को लेके आना पड़ा। क्योंकि जैसे हम लोग का सोहराय पर्व होता है, तो सोहराय में बरद खूटा होता है। तो बरद खूटा गांव में अब कोई खेतीबाड़ी करता ही नहीं है, तो गाय बैल रखना बंद कर दिया, तो बरद खूटा करेगा कैसे। ठीक है ना। तो ये सब बंद हो गया। और सोहराय में जो नाच गाना का प्रोग्राम सब होता था, सब बंद हो गया था। तो उसी प्रकार से जैसे कर्म बंद हो गया था हम लोग के गाँव में। अब लड़की लोग सब पढ़ने उड़ने लगी, कर्म पर्व करने बंद कर दिया था। तो उसको लेके हम आए अलग अलग जगह पर। ऐसे सरायढेला में भी हम लोग का कर्म पर्व महोत्सव मनाया जाता है। तो हम लोग देखें कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लोग जो है शहरों में बस गए हैं। अब शहरों में आने के बाद जो है कि वो पूरी तरह से इस संस्कृति को भूल गए हैं। तो उनको भी एक याद करवाने के लिए कि नहीं, शहर में रह के भी आप अपना संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं। तो जिंदा रखने का जो स्टाइल है वो यही तरीका हम लोग अपनाएं कि कहीं से एक रैली शोभा यात्रा निकाला जाए, उसमें सब नाचे गाएं। उस जो पर्व को हम मना रहे हैं, जैसे कर्म पर्व मना रहे हैं तो कर्म पर्व का गाना बजेगा, कर्म नाच होगा। और हमारा जो सोहराय गाना होता है तो सोहराय का गाना होगा, सोहराय का नाच होगा। फिर हमारा टुसु का गाना होगा, टुसु का नाच होगा। समझे ना। तो इस तरह से करके हम लोग जो है कि कार्यक्रम करने का काम किए। और अभी वर्तमान में झारखंड का हम लोग जैसे बोकारो में डहरे कर्म होता है, डहरे सोहराय एक होता है हमारा रामगढ़ में, और एक सोहराय पर्व हमारा होता है जीटी रोड में 81 किलोमीटर, 81 गुष्टी, 81 अखाड़ा। ठीक है। और इस साल हम लोग एक कर्म पर्व शुरू किए हैं गोड्डा में। और टुसु का जो कार्यक्रम है 31 दिसंबर को सरायढेला में होती है, सरायढेला से रणधीर वर्मा चौक तक। और प्रत्येक साल का रविवार, जनवरी जो आती है, जनवरी का पहला रविवार को होता है जमशेदपुर में। तो इस साल जमशेदपुर में भी डहरे टुसु का आयोजन किया गया है। हाँ। ये 5 जनवरी 2025 को है।
सर, जो इससे पहले का वक्त था जब इस तरीके के कार्यक्रम नहीं होते थे, वो नज़ारा जब आप देखते हैं वापस अपने सोच में लाते हैं, और अभी का, क्योंकि अब बच्चे जानते हैं कि टुसू होता क्या है, या जो एक मिथ्या थी कि टुसू जो है किसी राजा की बेटी है, तो घर में या गांव घर में क्या बातें होती हैं अब टुसू को लेकर? अब ये चीज़ लोगों के को भ्रम था जो था जी जी। कि टुसू राजा की बेटी थी, काहे कि चलत में वही है, और किताब उताब में भी बहुत जगह यही सब छपा हुआ है। क्योंकि जो किताब बनाने वाला है, लिखने वाला है, छापने वाला है, उसको टुसू के बारे में कोई गणना नहीं था, जानकारी नहीं था, और वो किसी से जानकारी लिया भी नहीं। क्योंकि किसी किसान परिवार से अगर उस चीज़ का जानकारी लेता कि ये टुसू एक्चुअल में होता क्या है, तो उसको जानकारी जरूर मिलता। तो इस दिशा में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने उसको टुसू को राजा की बेटी बोल के छाप दिया, और उसी को स्कूल कॉलेज में जो भी है उसको पढ़ाया जाने लगा, और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में ये चलने लगा। लेकिन अब जो हम लोग जो टुसू मना रहे हैं, डहर टुसू, इसको देख के सारे जो है लोग और नवयुवक और वो चाइल्ड बच्चा, ये लोग को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग गलत दिशा में जानकारी ले रहे थे कि टुसू राजा की बेटी है। अब जो है कि गांव घर में जो चर्चा शुरू हुआ, लोग उठने बैठने लगे, एक जगह पर जमा होने लगे। जब महिलाएं लोग जमा होती है तो ज़्यादा चर्चा इस विषय का होता है, समझे ना, क्या कि होता है। तो उसमें जो है चर्चा होने लगा, तो बच्चों को, क्योंकि माँओं के साथ ही बच्चे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसके थ्रू बच्चों लोग को ये जानकारी होने लगा कि नहीं, ये तो हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धान की उत्पत्ति से इसका रिलेटेड है, समझे ना। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बताएं कि हम लोग डिनिमा जो लाते हैं ना, उसी दिन हम लोग स्थापना करते हैं उसका, अघन संक्रांत से, टुसू का, समझे ना। तो बहुत आदमी लोग अपना गांव घर में बंद कर दिए थे टुसू स्थापना, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से डहरे कार्यक्रम शुरू हुआ ना, लगभग बहुत सारे घरों में, जहां उस समय के जो बुद्धिजीवी कोई महिला अभी अगर जीवित है, बूढ़ी माँ हम लोग का, या नानी माँ, दादी माँ, तो वो लोग जो है ना कि उसको स्थापना कर रही है, और उनका पुराना मेमोरी, वो जो टुसू का गाना था उस ज़माने का, वो उसका मेमोरी में याद आया, और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने मोहल्ले में उस चीज़ को शेयर कर रही है। और बहुत सारे नवयुवतियाँ जो है अभी उभर के आई है, जो इस चीज़ को रिपीट कर रही है, जान रही है, और गीत भी गा रही है। धन्यवाद सर। जोहार सर। जोहार। सर, परिचय बता दीजिएगा। मैं अजय दास, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का 1932 खतियानधारी हैं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, इस बार मतलब हर बार जो टुसू आयोजित किया जाता है कार्यक्रम, आप रहते हैं? हाँ, हर बार रहते हैं। इस बार के लिए कितना उत्साह है? उत्साह तो हर बार जो रहता है उससे कुछ बढ़ चढ़ के ही उत्साह है। हर साल इंक्रीज हो जाता है। हाँ, हर साल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सब तैयारी भी करते हैं, तैयारी में जुटे हुए रहते हैं हम लोग। हाँ। सर, इस तरीके के कार्यक्रम के बाद, क्योंकि इसका उद्देश्य जागरूकता था, जागरूकता क्या लगता है कितने % तक अचीव हो पाया है, पर्पस फुलफिल हो पाया है? देखिए, हमारे भाई साहब, जितना भाई दादा था सब आपको बता दिए। हम 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जागरूकता जो, जब से हम लोग यहाँ पे टुसू, डहरे टुसू निकाल रहे हैं, हाँ। इससे पहले सिर्फ टुसू निकालते थे, रैली निकालते थे छोटा पैमाने पे। अच्छा। यहाँ इसी जगह से स्टीलगेट तक जाते थे, 2010 से स्टार्ट किए थे। अच्छा, वो रैली निकलती थी? हाँ, एकदम बाजे गाजे के साथ। हाँ। बहुत ही भव्य लगता था। वो यहाँ से सरायला थाना मोड़ तक जाके वहाँ पे फिर बच्चे लोग जितने भी जाते थे सबको पानी, चाय, बिस्किट जो भी बांट के खिला के फिर वापस आते थे। अच्छा। और जिसका टुसू सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ रहता तो उसे इनाम भी हम लोग देते थे। अच्छा, वो तो अभी ट्रेडिशन चल रहा है शायद, इनाम अभी टुसू को मिलता है? अभी भी मिलता है, लेकिन हम लोग का जो अभी डहरे टुसू कार्यक्रम है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। हाँ। इसमें संभव नहीं है, लेकिन सब एंजॉय लेते हैं, बहुत खुशी लगता है सबको। फिर भी डिजाइन्स काफ़ी बना कर लाते हैं लोग, अलग-अलग थीम पे अपना सब बना के आते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं, करीब बहुत ज़्यादा रोड में देखने लग रहे। जी। तो टुसू का नज़ारा आपने देखा ही होगा, अगर आप पहले टुसू में शामिल हो चुके हैं तो, और अगर नहीं देखा है आपने तो फिर इस बार ज़रूर देखने आइएगा सड़क पर संस्कृति की झलक। जोहार सर। जोहार सर, परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम दामोदर प्रसाद है, विनोद बिहारी महतो जन जागरण ट्रस्ट का अध्यक्ष है मैं। जी। सर के बारे में आपको बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ पहले। सर के बारे में आपको बता देती हूँ, लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम होता है, काम नहीं होता है,
लेकिन सर उसके विपरीत हैं। इन्होंने इतना काम किया है, जन जागरण में लगातार जुटे हुए हैं, और आगे जो विनोद बिहारी जी की जो समिति बनी हुई है उसके बारे में भी मैं सर से जानती हूँ। हाँ सर, अब कंटिन्यू कीजिएगा आप। मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। जी जी, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। बिल्कुल। उसके लिए कितनों संकट आता है, चूँकि हम लोग शिवाजी जी और पटेल साहब का अनुयायी हैं, जी जी जी, तो अधिकांश को हम अभी यही देख रहे हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। बिल्कुल। और समाज को बर्बाद होने का मेन कारण यही है। जी समाज में विनोद बाबू का जो सिद्धांत था, जी विनोद बाबू के सिद्धांत से करीब करीब 80% आदमी छट गए। जी, विनोद बाबू जो चीज़ कहते थे तो उस पर चल नहीं रहे हैं। हम तो विनोद बाबू जब थे, इनके पिताजी थे, जी इनके पिताजी के साथ कम से कम 50 गांव गए थे हम, हर जगह। कम से कम धनबाद में मैं 1000 से ज़्यादा पेड़ लगाया हूँ। अच्छा। अपना हाथ से। वाह वाह, और एक पेड़ ख़त्म नहीं हुआ था, सब अभी पेड़ों कितना बूढ़े होकर गिर गए हैं। अच्छा। मतलब हाँ। पूरे मतलब पेड़ जो है उन्हें जीवित भी रखा गया। हाँ। मतलब केवल लगा के छोड़ नहीं दिया गया। ना, सबको एकदम जीवित रखे, सब बहुत बड़ा जी, ऐसा जगह लगाए खेती कि मतलब कोई बर्बाद नहीं हो। जी जी जी। और सबको हम लोग यहाँ से उस समय टुंडी जाते थे। हम्म, टुंडी से 10 बजे रात में मैं चलता था, और उसमें डर लगता था टुंडी के नाम से आदमी को। जी बिल्कुल। तो हम हैं जो कि बोलना कम जानते हैं, करना ज़्यादा जानते हैं। जी सर, बस एक सवाल आपसे रहेगा। टूसू पर के दिन, डहरे टूसू वाले दिन, जब सड़क पर संस्कृति उतरती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, संस्कृति में था पहले धोती पहनना, जी अभी जितने लोग हैं सब पैंट और शर्ट पहन रहे हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये उल्टा है या नहीं? उल्टा है, उल्टा है, हाँ। उल्टा तो है। हम बोलेंगे कुछ जी। और करेंगे कुछ, तो ये अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस बार लड़कों को एक कोशिश जरूर हाँ, करनी चाहिए। हाँ, जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो बहुत सारी ऐसी धोती भी है जो बनी हुई हाँ, आती है, बहुत- बांधने की जरूरत नहीं कुछ पड़ती नहीं, है। सब चीज़ बना हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सर ने ये बात बड़ी अच्छी बात कही है। युवाओं से आह्वान भी सर बोलेंगे आप क्या लड़कों को? हाँ। क्या बोल दीजिए तो। हाँ, बोलें कि जो चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा अपना फोकस के साथ फोकस के साथ करें। जी, ये जी, नहीं जी। कि हम बोलें कुछ और करें कुछ, नाचे कुछ, गाएं कुछ। जी सर, लड़कों को धोती पहनने के लिए भी बोल दीजिए। हाँ, धोती पहनना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल। तो सर ने वाकई बहुत खरी बात कही है। अगर संस्कृति को जीने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है परिधान का भी इसमें रोल होता है, और ऐसे में जो युवा हैं वो धोती भी पहन कर आ सकते हैं। जोहार सर। जोहार जोहार। सर परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम अरुण प्रसाद हुआ। जी जी मैं विनोद बिहारी महतो जन जागरण ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। जी जी जी, मतलब आप सभी जो है एक ग्रुप के ही सदस्य हैं, मुझे लग रहा है। जी हाँ। सर जी, डहरे टूसू का आयोजन हुआ है, 31 तारीख को होने जा रहा है। कैसा लगता है सर उस दिन? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इन लोगों को सोच है कि अपना संस्कृति को बचाए रखें, जी तो एक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। जी जी, इससे है क्या कि हमारे जनरेशन, आने वाले जनरेशन भी देखेंगे कि हमारे पूर्वज किस तरह से हमारे संस्कृति को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। और उसको वो मैंने हर्षोल्लास के साथ वो मनाते हैं। जी जी जी, साल में हर एक तरह का मैंने पर्व का आयोजन होता है, तो लोग उसी लिए पहले से तैयारी करते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, टूसू हो। इसी प्रकार इन लोगों का टूसू पर्व के बारे में जो बताया, ये इन लोगों का मैंने एक तरह से बहुत गहरा संबंध है। जी जी जी, वो किसान से, खेती से जुड़ा हुआ जुड़ा है। हुआ है। तो इन लोग अगर इस प्रोग्राम को बृहद रूप में करना चाह रहे हैं, हम हार्दिक मैंने खुशी हो रही है जी जी जी, कि इन लोग अपने यहाँ कर रहे हैं। जी। हम रहने वाले मैंने बिहार नालंदा के हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ का संस्कृति मैंने को से थोड़ा परिचित है। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा सा विनोद बाबू के समय में उनका थोड़ा सा अनुयायी हम हैं। जी जी जी, उनके पद चिन्ह पर चलने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और हम विश्वास करते हैं कि यहाँ का लोगों में जो जागृति आ गया है ये बरकरार है। बिल्कुल।
बस यही बात की बरकरार है, बस संस्कृति को नहीं बचाए सर, रखें। आप वाकई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरे की संस्कृति का जो सम्मान करे वही अच्छा इंसान है। हाँ, एकदम निश्चित रूप से। जी जी। जैसे इन लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, हाँ। ये अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, अपनी पहचान के लिए कर रहे जी। हैं। काहे कि अभी जैसे प्रॉपर टाउन में तो हर स्टेट का आदमी है, बिल्कुल। बाहर का आदमी है, तो उनको यहाँ का त्यौहार के बारे में पता भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर इन लोग मनाते हैं तो मैंने पता- हार्दिक बधाई मैंने है, और हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। हम से जिन लोग से जितना बनेगा उतना सहयोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नज़ारा आप देख रहे हैं, मीटिंग एक आयोजित की गई है यहाँ पर, और मीटिंग के बाद का नज़ारा है। 31 तारीख को डहरे टुसु का आयोजन किया जा रहा है धनबाद में। जोहार सर। जवाहर जवाहर। सर परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम नवल किशोर प्रसाद है। जी जी हम एक रिटायर्ड शिक्षक हैं जी और इसमें भाग लेने के लिए बढ़ चढ़ करके आए हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जी इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जी अपनी संस्कृति की रक्षा करना युवाओं का परम धर्म है बिल्कुल। और करना भी चाहिए, उससे पहचान मिलता है। झारखंड का पहचान मिलेगा अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं। कि आजकल देखिए 1 जनवरी मनाते हैं, जी 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 आज दूसरे के संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन अपना संस्कृति को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए अपना संस्कृति का रक्षा करने के उद्देश्य से बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, इसके लिए हम बहुत लोगों को धन्यवाद देते हैं। बस सर, इतना जो ही। आपको सुन रहे हैं उनको 31 तारीख के लिए इनवाइट कर दीजिए। हाँ हाँ, बहुत बोल दीजिए सर, कैमरा हाँ, सामने है। हाँ, और मैं सभी युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि बढ़ चढ़ करके इस टुसु पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लें और आनंद उठाएं। धन्यवाद सर। तो 31 तारीख को एक बार फिर धनबाद में रंग बिखेरने वाली है संस्कृति। आप जरूर शामिल हों 31 तारीख को डहरे टुसु के आयोजन में।